वेलकम टू द चैनल गाइज। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, डेसिमल फ्रैक्शंस, अपूर्णांक संख्याएं। तो आज हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस होते क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल्स होते क्या है। तो अगर हम डेसिमल की बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए हैं, जैसे 0.2, 5.6, 0.09 और 3.5 बराबर। तो अगर हम बात करें इन नंबर्स की, तो ये नंबर देखेंगे आप, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में दिया गया है, और 0.09 भी पॉइंट में, और 3.5 भी पॉइंट्स में यहाँ पे नंबर लिए गए। राइट। अगर हम पॉइंट्स में किसी भी नंबर को लेते हैं तो उसे हम डेसिमल्स कहेंगे। बराबर। सपोज मैंने यहाँ पे लिया 4.2, सॉरी 4.5। राइट। तो ये हो गया अपना डेसिमल्स। और आगे देखेंगे हम कि डेसिमल्स और फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे 2/3, 15/7, 7/9 और 5/2 यहाँ पे दिए गए। राइट। अगर कोई नंबर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में दिया गया है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर हमें कोई भी नंबर दिया गया है तो उसे हम फ्रैक्शंस कहेंगे। तो देखिए 5/4, सॉरी 4/5, देन 5/4, ये सब फ्रैक्शंस नंबर है। तो आगे हम देखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, यानी डेसिमल फॉर्म का फ्रैक्शन फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन यानी कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शंस की डेसिमल में बात करें तो एग्जांपल लेंगे दो बटा, पहला वाला एग्जांपल लेंगे हम 2/3 बराबर। तो फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। डिवीजन मेथड यानी सीधा सीधा हमें यहाँ पे डिवाइडेशन यानी भागाकार यहाँ पे हमें करना है। तो 3/2 यानी 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड नहीं होगा, हम ऊपर यहाँ पे 0 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे 0 रख देंगे। तो 3 छक्के होते अपने 18। तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, माइनस 20 में से 18 गए 2, फिर से वो 0 कंटिन्यू होगा, देन फिर से 3 छक्के 18, 20 में से 18 गए 2। तो हम इसका आंसर होगा अपना 0.66। तो अपना ये फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगेन एग्जांपल देखेंगे, 15/7 लेंगे हम यहाँ पे समझने के लिए। 15/7 इक्वल टू, सीधा सीधा यहाँ पे हम 15/7 का भी यहाँ पे हम डिवाइडेशन करेंगे यानी भागाकार करेंगे। तो 15/7 लिखने के बाद 7 एक 7, 7 दूनी हो गए अपने 14 बराबर। तो 15 में से 14 गए 1, यहाँ पे आ गए। अभी हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे क्योंकि 7 को 1 को 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे सीधा 0 हम यहाँ पे रख देंगे। तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए यहाँ पे 3, तो 0 यहाँ पे आंसर होगा अपना 2.1। तो इसका आंसर होगा 2.1। ये होगा अपना फ्रैक्शन टू डेसिमल फॉर्म में कन्वर्जन बराबर। तो अभी हम देखेंगे कि डेसिमल का फ्रैक्शन में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें फ्रैक्शंस नंबर की, तो ये फ्रैक्शंस नंबर हो गया और डेसिमल फॉर्म हो गया पॉइंट में। तो सबसे पहले हम लेंगे सपोज 0.07, हमें यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जो होगा अपना डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि नंबर कहाँ पे है। तो 7 यहाँ पे नंबर दिया गया है,
और बाकी 0 0 है, तो हम 7 ऊपर लिखने के बाद डिवाइड में लिखेंगे 1 लिखने के बाद पॉइंट पे के बाद हमें यहाँ पे दो नंबर दिए गए 1 और 2, तो सीधा हम यहाँ पे 2 0 यहाँ पे हम रख लेंगे। तो होगा अपना डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अगेन हम एग्जांपल देखेंगे कि 0.009, तो सीधा 9 यहाँ पे लिख लेना है। देन 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद में हमें यहाँ पे 1 2 और 3 नंबर दिए गए, यानी यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे 1 2 और 3 0 यहाँ पे हमें लिखने हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया सपोज 22.25 बराबर। तो सबसे पहले जो नंबर है उसे एज इट इज लिखना है 22.25 लिखने के बाद, और डिवाइड में लिखना है 1, और पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर दिए गए 1 और 2, यानी यहाँ पे सीधा सीधा 1 और 2 नंबर लिखने हैं। ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स के साथ देखेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल्स होते क्या है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो अपना फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन 0.36 is written in simplest form, fraction form of the sum of numerator and denominator is right। अगर 0.36 सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है तो उसे फ्रैक्शन फॉर्म का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हम यहाँ पे एडिशन निकालने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है हमें 0.36 बराबर, ये हमें डेसिमल में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो 36 एज इट इज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखने के बाद पॉइंट के बाद हमें 1 और 2 नंबर दिए गए, यानी सीधा सीधा यहाँ पे हम 1 0 और 2 0 यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गया अपना फ्रैक्शन फॉर्म में। अभी ये फ्रैक्शन फॉर्म में आने के बाद अगर हम इसकी टोटल करेंगे यानी एडिशन करेंगे तो 100 प्लस 36 होगा 136, लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 135, 114, 34 और 15 हमें यहाँ पे दिए गए, 136 यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है। तो हम सिंपल इसे मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज यानी हम कम से कम नंबर से इसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर ऊपर वाले नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते तो उसी नंबर से हम नीचे वाले टर्म को भी डिवाइड करेंगे, और वो डिवाइड होना चाहिए। इसीलिए हम अगर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 18, और 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 50 बराबर। तो 18 और 50 की अगर हम टोटल करें तो होगी 68, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 68 कहीं नहीं है। अगेन हम इसे मिनिमाइज करेंगे। अगर मिनिमाइज करते हैं तो 18 को 2 से करेंगे तो 9, और 50 को 2 से करेंगे तो 25। अगर हम 25 प्लस 9 करेंगे तो अपना आंसर होगा 34। तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग द नंबर्स, यानी नीचे दिए गए नंबर्स में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 हमें नंबर्स दिए गए। अगर हम इनकी बात करें तो ये नंबर फ्रैक्शंस में अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर हमें नंबर ढूंढना है तो हमें सबसे पहले इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने के लिए सिंपल डिवीजन मेथड है 2/3। अगर हम करेंगे 2/3 तो 2 एज इट इज लिखने के बाद 3 यहाँ पे, 2 को तो हम 3 से नहीं डिवाइड कर सकते तो यहाँ पे हम 0 लेंगे। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे 0 एज इट इज दे देंगे। तो 3 छक्के हो गए अपने 18, तो 20 में से 18 गए 2, फिर से 0 कंटिन्यू होगा। देन फिर से 3 छक्के 18, तो 20 में से 18 गए 2। तो 2/3 का अपना जो आंसर होगा वो होगा 0 पॉइंट आंसर होगा 6 बराबर। अगेन अगर हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे 3/4,
बराबर। तो अगर हम ये टर्म का डिवीजन करेंगे 3/4 का, तो इसका डिवीजन करने के लिए हमें 3/4 जीरो पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 7 चौक को होगा अपना 28। तो 30 में से 28 गए, 2 देने जीरो आगे दे देंगे, तो 5 चौको 20। 20 में से 20 गए जीरो। तो 3/4 का जो आंसर होगा अपना होगा 0.75। राइट। तो ये सिंपली डिवीजन मेथड से हम इसे करेंगे तो अपने आंसर आएंगे। अगर हम नेक्स्ट टर्म का देखेंगे तो 4/5 का जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सीधा सीधा 4/5 का आंसर अगर हम देखेंगे तो वो होगा 0.8। और 5/6 का अगर हम करेंगे तो उसका आंसर होगा अपना 0.83। तो अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन की, तो सबसे बड़ा नंबर हमने देखा कि 0.0833 सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटा नंबर जो है वो है 0.66। बराबर। तो हमें बड़ा और छोटा नंबर यहाँ पे मिल गया है। तो हमें क्या बोला गया है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का डिफरेंस बताना है। तो अब हमें यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन यानी ये, यानी 5/6 यानी 2/3 का यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें दोनों के न्यूमरेटर सेम करने होंगे, नहीं तो हमें दोनों का नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 2/3 को एज इट इज लिख लेंगे हम। अगर ये 6 तो हम 3 को 6 करने के लिए हमें 3 को 2 से गुना करना होगा। तो हम सीधा 3 को 2 से गुना करेंगे, और नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म दोनों को हम 2 से गुना कर देंगे। तो 5/6 एज इट इज, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो नीचे वाली टर्म 6 एज इट इज आएगी, और 5 - 4 बराबर होगा 1/6। तो अपना ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। अगेन फ्रैक्शन का हमें सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 13/16, तो इसका आंसर होगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 0.81। और 15/19 का आंसर होगा 0.78। 17/21 का आंसर होगा अपना 0.80। और 7/8 का जो आंसर होगा अपना 0.87। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे छोटा जो नंबर है वो है 0.78, यानी 15/19 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, फ्रैक्शन नंबर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हमें यहाँ पे नंबर्स की एडिशन दी गई है। अगर हम एडिशन की बात करें तो हम पॉइंट देने के बाद, सपोज आप समझाने के लिए मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे 1617 617 सॉरी 617 हम यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ पे 0 0, और ये पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पे 4 पॉइंट दे देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे अगेन ये नंबर लिखेंगे, तो हम यहाँ पे 1 0 1 7 यहाँ पे 0। और अगेन अगर हम ये नंबर लिखेंगे 0.6170, तो
और अभी लास्ट नंबर जो लिखेंगे हम 6.0017, तो अगर हम इसकी टोटल करेंगे तो सपोज ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वाला 1 2 3 0 प्लस 7, तो यहाँ पे हो गए 7 एज इट इज। अगेन देखेंगे 7 और 7, 15, और ये एक नीचे, तो 1 2 3, यहाँ पे सीधा 3, तो ये 0 0 0, ये होगा 6, ये पॉइंट एज इट इज, प्लस ये 6, ये 6 और ये 7, हो गए अपने 19, एक ऊपर, तो हो गए 2, और ये 6 एज इट इज। तो सी इज द अपना करेक्ट आंसर होगा। तो सिंपली मैंने पॉइंट्स में नंबर समझने के लिए करके दिया है कि सिंपल एडिशन होती क्या है। तो अगर हम इजीली बात करेंगे तो 1617 देखेंगे, तो ये 1617 प्लस 6 बराबर, ये हो गए अपने 623, प्लस ये 6, 629, तो 629 कहाँ पे है? यहाँ पे सीधे ये सी नंबर में, तो सिंपल आंसर होगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फिफ्थ वाला, तो आंसर दिया गया कि 4.036 डिवाइड बाय 0.04। तो हम लिख लेंगे नंबर सबसे पहले 0.436 डिवाइड बाय 0.04। ये नंबर लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉइंट दिए गए हमने, हम सबसे पहले उसे निकाल लेंगे, बराबर। तो हमने टेक्निक सीखी पिछले एक कुछ एग्जाम्पल में, तो नंबर को सिर्फ एज इट इज लिखने के बाद, वन लिखने के बाद, पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर दिए गए यहाँ पे, 1 2 3, तो सीधा सीधा यहाँ पे हम 1 2 और 3 0 यहाँ पे लिख लेंगे, इनटू अभी हमें नीचे वाली टर्म यहाँ पे लिखनी है 4, बराबर। तो अगर हम नीचे वाली टर्म देखेंगे तो जीरो के बाद यहाँ पे, पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर दिए गए, यानी सीधे हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, अभी नीचे दिए गए तो टर्म हम ऊपर लिखेंगे 1.20। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो नीचे हो गया 40, 36, इंटू डिवाइड में 4, और इंटू होगा 1/10। तो अगर हम इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 4 एकम 4, बराबर, ये जीरो एज इट इज, यहाँ पे भी जीरो, और 9 चौको 36, बराबर, ये 10 डिवाइड में, तो उसका आंसर होगा 100, ना मतलब 1009 डिवाइड 100, 10। अगर ये पॉइंट में करना है तो हमें नीचे वाला 10 निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे तो हम ये 10 निकालने के लिए हम यहाँ पे 100 के बाद एक पॉइंट दे देंगे और 9 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम ये ऊपर वाला पॉइंट निकालने के लिए एक नीचे जीरो देते हैं, तो जीरो निकालने के लिए हम ऊपर एक पॉइंट दे देंगे, तो अपना सी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, तो सिक्स वाला है अपना नेक्स्ट, इफ 547.527 डिवाइड में 0.0082 इक्वल टू x दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ 547,527 डिवाइड बाय 82, बराबर। तो अगर हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे x दी गई है, और अगर हम दोनों की बात करें तो सिर्फ पॉइंट्स का नंबर और डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, तो नंबर एज इट इज हमें यहाँ पे सेम दिया गया है। तो अगर हम नंबर यहाँ पे सेम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को हम यहाँ पे इक्वली लिख लेंगे। तो अगर हम पॉइंट्स को यहाँ पे इक्वली लिखते हैं, तो 547,
527 उसको एज इट इज लिखने के बाद हम यहाँ पे 0.0082 लिखेंगे तो नीचे 4 पॉइंट है और ऊपर 3 यहाँ पे दिए गए देखिए। तो अगर हम ये पॉइंट को यहाँ पे करेंगे, एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो तो पॉइंट बढ़ाने से अच्छा हम सपोज हम क्या करेंगे, सपोज तो हम सीधे इंटू में क्या करेंगे, लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए। सपोज हम अगर इसे हमें 3 पॉइंट ऐड करने हैं तो हमें ऊपर यहाँ पे 1 2 और 3 जीरो यहाँ पे लिखना पड़ेंगे ऐड करने के लिए। अगर निकालने होते तो हम नीचे लिखेंगे बराबर। अगर नीचे वाली टर्म देखेंगे तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट ऐड करने के लिए हमें सीधे सीधे यहाँ पे एक एक दो 3 4 जीरो ऐड करने होंगे बराबर। अगर हम दोनों टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो अगर हम ये 5,47,527 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 547.527 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें मिलेगा ऊपर वाला। अगर 0.0082 को अगर हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 82 यहाँ पे मिलेगा बराबर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर हम इस टर्म के बारे में देखेंगे तो ये टर्म का आंसर हमने यहाँ पे दिया गया है कि यो का जो आंसर है वो है x इंटू, अगर हम ये जीरो से ये जीरो कट करेंगे, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो नीचे होगा 1/10, यानी इसका जो आंसर होगा x/10, यानी अपना ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे सेवेंथ। तो सेवेंथ जो दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि 54.3327 देन 37.2 देन 0.0057 इज सेम एज द ऑप्शन में कुछ नंबर दिए गए। अगर हम ऊपर वाले और नीचे वाले अगर नंबर देखेंगे वो एज इट इज सेम है, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं, यानी फर्क नहीं, सिर्फ पॉइंट का फर्क है। तो अगर हम ऊपर वाले पॉइंट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर ये जो टोटल पॉइंट है ये से यहाँ तक, तो वो टोटल पॉइंट की जो नंबर्स की संख्या है वो है 8 बराबर। मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो टोटल 8 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होंगे 4 और 3 7 और 1 8, तो इनका जो पॉइंट्स के नंबर होंगे वो 8। देन बी क्वेश्चन में देखेंगे 4 और 3 और 2, तो इनका नंबर होगा 9। अभी डेसिमल प्लेस के जो पॉइंट्स के नंबर है जो एक्सप्रेशन में दिए गए हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, सिंपली यहाँ पे 7 है। तो अगर हम 8 की बात करें तो ये 8 और ये 8 मैच होने के बाद ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो दिया ही गया है। अगर पॉइंट में कुछ भी यहाँ फर्क होता, यानी पॉइंट अगर किसी जगह से किसी जगह दिया गया है और पॉइंट सेम है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर वाला, द सम ऑफ फर्स्ट 20 नंबर्स इन द सीरीज, राइट। तो हमें ये जो नंबर दिए गए इनकी हमें 20 नंबर तक सीरीज का हमें यहाँ पे एडिशन करनी है। तो सिंपल एज इट्स एक तरीका है इसका। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला नंबर है उसे हमें एज इट इज लिख लेना है बराबर। उसके बाद में जो आखिरी वाला नंबर है, आखिरी वाला नंबर अगर हम इसका ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, जो आखिरी वाला 20 नंबर जो होगा वो अपना होगा 1/24 इंटू 25।
ये होगा अपना 20 नंबर बराबर। अगर 20 नंबर होगा तो हमें क्या करना है, हम ये दोनों नंबर को लेंगे, दोनों नंबर एज इट इज लिख लेंगे बराबर। इन दोनों नंबर लिखने के बाद हम देखेंगे कि हम 1/5 × 6 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 1/5 माइनस 1/6, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 एकम 6 और 5 एकम 5, हम दोनों को ऐसे एज इट इज लिख सकते हैं बराबर। कैसे, देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 एकम 6 5 एकम 5 6 पचे 30 यानी 1/30, तो इसका आंसर भी 1/30। तो इसे भी नीचे वाले टर्म भी हम वैसे ही लिख सकते हैं कि 1/24 माइनस 1/25, हम इसे भी एज इट इज लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद में क्या करना है हमें, जो सबसे पहला नंबर है ये वाला, ये, और जो सबसे आखिरी नंबर है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है, उसे एज इट इज लिखना है। देखिए 1/5 और ये जो माइनस की साइन दी गई है यहाँ पे, राइट, ये माइनस की साइन हमें यहाँ पे एज इट इज लिख लेनी है। तो 1/25, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बराबर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, 25 से इस एक को मल्टीप्लाई करना। देखिए 25 एक बराबर, देन ये जो 5 है 5 इससे इसे मल्टीप्लाई करना। ये माइनस साइन एज इट इज लिखने के बाद देखिए यहाँ पे माइनस साइन मैंने एज इट इज लिखी, और अभी इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और नीचे डिवाइड में हमें 25 और 5 का यहाँ पे गुना लिखना है। 25 गुना 5 बराबर। ये लिखने के बाद 25 25 25 में से 5 गए 20, और नीचे हो गए 125 बराबर। तो अगर हम 20 को 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.16। तो अपना एक करेक्ट आंसर होगा। ये सिंपल है, ये डिविडेशन हम कर सकते हैं, हमने पहले भी फ्रैक्शन का डेसिमल में किया है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम 9th नंबर वाला। द वैल्यू ऑफ 0.06 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0.47 ब्रैकेट स्क्वायर देन 0.079 ब्रैकेट स्क्वायर, और डिवाइड में दिया है 0.006 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0.047 ब्रैकेट स्क्वायर, देन प्लस में दिया गया है 0.0079 ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर सेम है, लेकिन पॉइंट का यहाँ पे डिसिमल का यहाँ पे कुछ अंतर दिया गया है। नीचे वाली टर्म में हमें 0, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यानी सीधा सीधा हमने यहाँ पे एक नंबर उन्होंने हमें बढ़ा के दिया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसका एक नंबर हम कम कर लेंगे। तो हम उसका एक नंबर अगर कम करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले देखिए एक यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.06 का अगर हमें एक कन्वर्ट कम करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.06 लिखने के बाद यहाँ पे लिखना हमें 10, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर थे और हमने सिर्फ 2 नंबर यहाँ पे लिखे और एक नंबर कम किया, यानी यहाँ पे सीधा 10 आ गए। तो यहाँ पे होगा 10, यानी जो होल होगा ब्रैकेट्स का स्क्वायर होगा, देन सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे हम 10 बराबर।
सर इतना लिखने के बाद हम पूरी टर्म में से 10 कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम 10 कॉमन निकालते हैं पूरी टर्म में से, तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा, 1/10, सॉरी 1/10 ब्रैकेट स्क्वायर होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इंटू 1/100 होगा। तो ये इसी टर्म में हम देखेंगे कि ये जो होगा, ये ऊपर टर्म नीचे होगा 1/100। अगर ये 100 इंटू में, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में, तो अगर ऊपर जाएगा तो इंटू में होगा। तो सिंपली यहाँ पे जो ऊपर वाली टर्म है वो 100 यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, राइट। वो 100 इंटू में होने के बाद नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम होगी। नीचे वाली और ऊपर वाली टर्म अगर सेम होने के बाद वो दोनों में से दोनों, मतलब इसमें से ये कट होगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये कट होने के बाद ये जो 100 एज इट इज यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा अपना सी करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट एग्जांपल देखेंगे। इफ 144 बटा 0.144 बराबर 14.4 बटा x। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो x है इसे यहाँ पे, और ये दोनों जो टर्म है हम इसे यहाँ पे लेके जाएंगे। तो x यहाँ पे देखेंगे तो हम डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो इनटू में होगा, और जो यहाँ पे 14/4, तो जो यहाँ पे जो 0.144 बटा में 144 बराबर। तो x इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हम ये नंबर में दे देंगे। देखिए ये जो पॉइंट है हम ये नंबर में दे देंगे। जैसे देखिए 144 इंटू, हम यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा देंगे 144, नीचे की टर्म होगी 144। तो ये कट आंसर होगा ये वाला 0.0144। तो थैंक यू।